Hi guys, welcome to Infinitives Training Institute, and today we are in lecture number 5, and today I will tell you that how to talk in present tense, your present sense. Okay guys, we use only one tense which is called present simple tense in present sense. When we are talking about the present, we are using only one tense, and we are using also present continuous tense sometime in the present, but that is only in one sense. Like if you need to reply someone, if you need to answer the question of someone, like for example if someone is call me now, अगर कोई मुझे अभी कॉल करता है और वो मैं उसका कॉल उठाता हूँ, वो कहता है हाय सलमान व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं कहता हूँ आई एम डिलीवरिंग माय लेक्चर, आई एम ड्राइविंग एंड आई एम डूइंग व्हाटएवर। तो सवाल के जवाब में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज होता है। अदरवाइज अगर आपको रिमेंबर हो मेरा थर्ड लेक्चर, सो हमने कहा था कि प्रेजेंट का जो कंटिन्यूस टेंस होता है वो कहाँ पे यूज होता है, वो हमने बताया था कि वो उसका सेंस फ्यूचर में, वो फ्यूचर में यूज होता है। और लास्ट लेक्चर में यू हैव सीन दैट कि प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस था वो यूज, उसका सेंस जा रहा था पास्ट में। ये चीजें आपको समझनी होगी कि किस टेंस का सेंस कहां पे जाता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिंपल टेंस, सो वी यूज ओनली वन टेंस, और इसके अंदर हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यू नो अबाउट दैट, लाइक आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, या शी टीच यू, आपको पता है कि, या एस के साथ भी हम इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं। सो द बोथ वेज वी कैन यूज दैट फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें से उस तरह के बाकी चीजें नहीं है, लेकिन इसमें प्रेजेंट के सिंपल टेंस में वी आर यूजिंग प्रेजेंट सिंपल टेंस इन हैबिचुअल। व्हाट डज द मीन ऑफ हैबिचुअल? हैबिट्स, द हैबिट्स व्हाट वी डू एवरी डे, और रूटीन वर्क्स जो हमारी हैबिट बन जाएगी, जैसे रोजाना आई गेट अप, ओके, रोजाना आई टीच यू, आई गो फॉर ऑफिस, ओके, आई डू दिस एंड दैट। अगर आप रोज की रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों को उठाए, द डेली रूटीन, सो यू विल ऑब्जर्व दैट यू आर यूजिंग प्रेजेंट सेंस फॉर दैट। लाइक आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गो फॉर माय, देन आई गो टू कॉलेज, आई टीच देयर, ओके। आप किससे पूछते व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, तो आप बताते हैं कि आई टीच, आई डू वर्क इन हियर एंड देयर। सो आपने देखा कि डेली रूटीन्स में रिपीटेड एक्शन, वो एक्शन जो हमारे सामने बार बार रिपीट होते हैं, जिसे हम खुद करते हैं या ऑटोमेटिकली होते हैं। When I asked to my pupils that what does the mean of repeated action, बेटा रिपीटेड एक्शन क्या होते हैं, तो वो कहते हैं सर नमाज पढ़ना, रोटी खाना, that is not repeated action because we are here in the tenses। इसमें टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। इसमें टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट है। What does the mean of time? लाइक रिपीटेड एक्शन ऐसे होते हैं कि किसी के अंदर कोई डेट हो, कोई फिक्स टाइम हो, वो हम रिपीटेड एक्शन में यूज करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू, लाइक अगर मैं कहूं कि जी आई सेलिब्रेट माय बर्थडे एवरी 5 जैन ऑफ द ईयर, तो इसका मतलब ये रिपीटेड एक्शन है कि हर साल में 5 जनवरी को अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करता हूं। मैं कहता हूं जी मुस्लिम सेलिब्रेट 2 ईड्स इन 1 ईयर, सो एवरी ईयर दे सेलिब्रेट 2 ईयर्स। और मैं कहता हूं कि जी क्रिसमस जो है से सेलिब्रेट देयर क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर, अगरचे वो साल में एक दफा होती है। या मैं कहता हूं कि जी माय स्कूल बस कम्स आफ्टर 20 मिनट, या माय स्कूल बस कम्स एवरी डे एट 7:30 इन मॉर्निंग, तो वो भी हमारे इसी में आता है कि उसमें मैंने टाइम फिक्स किया, कहीं 7:30 लगाया, कहीं टुडे लगाया, कहीं यस्टरडे लगाया, सो टाइम इज इन्वॉल्व इन दैट। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर रिपीटेड एक्शन। आई हैव mention over here general truth, not the universal truth. You might listen about universal truth, जो दुनिया के हकायक हैं, जो यूनिवर्सल में ट्रुथ हो गई, जैसे the sun rises from the east, the water boils at 100 degrees centigrade. These kind of sentences, you know that you are using in present simple tense, या present का सेंस उसके लिए यूज करते हैं। But why I have mentioned over here general truth? जनरल ट्रुथ का मतलब ये है कि बेटा अगर मेरे फादर ने कोई बात कही है, my father told me always speak truth. My mother says, मेरी माँ कहती हैं ओके डोंट बिलीव अदर्स। तो इस तरह की चीजें जो मेरे पेरेंट्स कहते हैं, जो मेरे टीचर्स कहते हैं, जो फ्रेंड्स कहते हैं, व्हाटएवर, जो किसी से भी आपने सुना हो, these kind of things are in comes in general truth, वो भी आप प्रेजेंट के सेंस में कह सकते हो। इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन जो है ऑलमोस्ट दैट इज इन प्रेजेंट इन द इंग्लिश। अगर आप देखें थोड़ा सा गौर करें तो हम जब किसी को डायरेक्शन बताते हैं तो हम कहेंगे यार सीधा जाना, वहां से मुड़ जाना, फिर आगे ये आएगा, फिर उसके साथ इधर चले जाना, वो फ्यूचर में भी हो सकता है। बट द डायरेक्शन इट इज ऑलमोस्ट इन द प्रेजेंट इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दैट थिंग्स। ओके, इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से समझाता हूं। हैव यू ड्राइव, आपने कभी ड्राइविंग की है? जब आप ड्राइविंग पे जाते हैं और आप गूगल में
आप डायरेक्शन लगाते हैं तो वो डायरेक्शन में जो गूगल वाली बोलती है वो कहती है गो स्ट्रेट 5 माइल्स देन टर्न योर लेफ्ट योर डेस्टिनेशन इज ऑन योर राइट, वो प्रेजेंट बोलती है, वो नहीं कहती कि a bridge will come there then you will have to turn left, नहीं, वो उसके साथ साथ क्योंकि डायरेक्शन साथ साथ चल रही होती है. सो डायरेक्शन इज ऑलमोस्ट इन द प्रेजेंट सेंस एंड इंस्ट्रक्शन आल्सो. इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? जैसे टीचर देता है, पेरेंट्स देता है, जिसमें कहते हैं सिट डाउन, कम हियर, डू दिस फॉर मी, डोंट डू दैट, एंड व्हाटएवर जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे और जो भी डायरेक्शन करेंगे, दैट इज आल्सो. गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी एक्सप्लेन दिस. फिक्स्ड इन फ्यूचर. इफ यू फिक्स समथिंग इन फ्यूचर, अगर आप किसी को फिक्स कर लेते हैं, एज आई टोल्ड यू, बिकॉज इट्स अबाउट ऑल अबाउट टाइम. अगर आप किसी चीज को टाइम दे देते हैं, जस्ट सपोज दैट कि मैं कहता हूं कि मैं कल 7:30 बजे की फ्लाइट से दुबई जाऊंगा, सो मैं कहूंगा टुमारो आई गो 7:30. कल मेरे वालिद साहब दुबई से आ रहे हैं, आएंगे 7:30 बजे की फ्लाइट से, सो माय फादर कम्स, माय फादर अराइव्स टुमारो 7:30. ये फिक्स्ड इन फ्यूचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज, और ये आपके वो उस सेंस को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, तायती है. बिकॉज ऑफ दैट कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फिक्स इन फ्यूचर, कोई चीज आप फिक्स कर दें. अच्छा, मैं आपको इसकी ना एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बताता हूं फॉर द पाकिस्तानी गाइस. कभी कभी जब मैं वो पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. आपके पास जब शादी का कार्ड आता है ना, तो शादी के कार्ड पे कभी कभार इंग्लिश भी लिखते हैं हम लोग. उसके ऊपर लिखा होता है दावत वलीमा स्टार्ट्स. दावत वलीमा विल स्टार्ट नहीं लिखा होता, स्टार्ट्स 7:30. हालांकि दावत वलीमा नेक्स्ट 25 को होगा, लेकिन उसके ऊपर टाइमिंग होती 1:30 to 3:30. वो टाइम और हिसाब से भी हो सकता है. इट कैन बी द डेट. ओके, आप डेट कर ले, टाइम कर ले, इवनिंग कर ले, मॉर्निंग कर ले. बट व्हेन यू फिक्स समथिंग इन फ्यूचर, जैसे मैं कहता हूं कि जी और हॉलीडेज जो है कम्स ऑन द 25th ऑफ दिस मंथ, यानी कि स्कूल्स विल ऑफ भी कह सकते थे, विल भी, लेकिन यहां पे फ्यूचर में आपने किसी चीज को फिक्स कर दिया, दैट विल डेफिनेटली कम इन प्रेजेंट सेंस. नाउ द लास्ट वन इज विद द फ्यूचर कंस्ट्रक्शन. इट इज अ रूल ऑफ इंग्लिश. ओके, if you speak one sentence in the future, you can speak other sentence with a present, with a conditional sentences, with conditions. So you will have to put conjunctions over here. What is that? Conjunction. What does the mean of conjunction? Conjunctions are very important. When I will teach you parts of speech, जब मैं आपको parts of speech बताऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि how we use conjunction in writing. जैसे let me explain you that कि अगर मैं कहता हूँ यार कि I will return your money when I get my salary. एक मैंने कहा I will return your money when I get my salary. मैं ये भी कह सकता हूं कि when I get my salary I will return your, as my father comes I will come to you. आप देखते हैं कि एक सेंटेंस में प्रेजेंट की मैं बोलता हूं कंजंक्शन लगा के, दूसरा मुझे फ्यूचर में बोलना पड़ेगा. उर्दू में हम दोनों जो है फ्यूचर में बोल सकते हैं, बट इन इंग्लिश विद कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर इट्स मीन दैट कि आप एक सेंटेंस प्रेजेंट में बोलेंगे और दूसरे सेंटेंस जो है फ्यूचर में बोलेंगे. यू कैन स्पीक एनीवन, लाइक लेट मी एक्सप्लेन यू वन सेंटेंस एट द एंड. मैं आपके पैसे दे दूंगा यार जब मुझे तनख्वाह मिल जाएगी. आई विल रिटर्न योर मनी व्हेन आई गेट माय सैलरी. When I get my salary, I will return your money. I will return your money as I get my salary. So this is all about present sense or present indefinite tense, that how we talk in present sense. So guys, okay, goodbye, and in the next lecture, and lecture number 6, I will teach you that how can we talk in passive. That is very important lecture. Don't miss that lecture. So till that time, stay tuned with us. Okay, bye.